हेलो। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में अपना ब्रिटेन का संविधान चल रहा है। इस ब्रिटिश संविधान में हम आपको आज पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में बताएंगे कि ब्रिटेन में संसद की कार्य प्रणाली क्या है, कौन से कार्य संसद के हैं और संसद का गठन कैसे होता है। ये चीज़ तो आप मालूम है ही कि संसद की जो आज व्यवस्था है, संसदीय शासन जो है वो सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था। सबसे पहले ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड में द्विसदनीय संसदीय शासन शुरू हो गया। उसी का अनुसरण अन्य देशों ने किया। तो दो सदनीय शासन भारत में जैसे है ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में सबसे पहले शुरुआत हुई। आज ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, इसके अलावा नॉर्वे है, स्वीडन है। इन सब देशों में, हम ज़्यादातर देशों में क्या देख रहे हैं कि द्विसदनीय शासन है, दो सदन है। एक तो राज्यों का सदन होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। एक सदन होता है जनता का सदन होता है, प्रतिनिधि सदन होता है, जनता के प्रतिनिधि उसमें जुड़े होते हैं। तो दो सदन होते हैं और इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। द्विसदनीय शासन ब्रिटेन से शुरू हुआ। यदि हो सकता था कि ब्रिटेन में यदि एक सदनीय शासन होता तो पूरे विश्व में भी शायद एक सदनीय शासन शुरू हो जाता, लेकिन संयोग बस ऐसा हुआ कि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली या द्विदलीय संसद शुरू हो गई और उसी का अनुसरण अन्य देशों ने करना शुरू कर दिया। तो आज ब्रिटेन में दो दल हैं संसद, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें एक सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक सदन हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ कॉमन का मतलब होता है लोक सदन। लोक सदन जनता का सदन होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि एक तरीका से राज्यों का सदन है। इसमें लॉर्ड्स होते हैं, सदस्य जो होते हैं, इन सदस्यों को लॉर्ड्स कहते हैं, लॉर्ड्स। तो यहाँ हम पहले बात कर लेते हैं कि पहला जो सदन है ये एक उच्च सदन है, इसमें एक निम्न सदन है। हाँ, तो ये अपना पहला सदन जिसे हम कॉमन सभा कहते हैं, और दूसरा सदन जिसको हम लॉर्ड सभा कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, दो सदन है। अपने भारत में जैसे लोकसभा है उसकी तरह जो है वहां पर लोक सदन। अपने भारत में जैसे राज्यसभा है उसकी तरह इंग्लैंड में है लॉर्ड सभा। तो यहाँ ये बात क्लियर है कि संसद है और संसद के दो सदन हैं, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। जैसे अपने भारत में संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी तरीका से इंग्लैंड में भी संसद के तीन अंग हैं। ध्यान रखना है आपको। एक तो है आपका लोक सदन, एक है आपका लॉर्ड सभा, एक है सम्राट। तो तीन हो गई, सम्राट हो गया, लॉर्ड सभा हो गई और लोक सदन हो गई। इन तीनों का सामूहिक नाम क्या है? ब्रिटेन में संसद है। जैसे अपने भारत में तीनों का सामूहिक नाम लोकसभा, राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति, तीनों को संसद कहते हैं। ऐसे ही यहाँ लोक सदन, लॉर्ड सभा और सम्राट, इन तीनों को संसद कहा जाता है। तो हम यहाँ पहले सदन की बात कर रहे हैं, लोक सदन। ये पहला सदन है, निम्न सदन है, प्रतिनिधि सदन है और इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। पहले इंग्लैंड में 21 साल थी, व्यस्तता की आयु 21 साल थी। भारत में भी पहले 21 साल थी, बाद में इसको 18 किया गया। इंग्लैंड में भी पहले 21 थी, जिसको बाद में 18 किया गया। तो आज इंग्लैंड में 18 वर्ष के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। तो यहाँ जो कॉमन सभा है इसमें जनता वोट डालती है, इसके प्रतिनिधि जनता चुनती है। और वो प्रतिनिधि कितने हैं जिनका चुनाव जनता द्वारा होता है? उसमें प्रतिनिधि हैं 635। 635 ये प्रतिनिधि हैं। हम भारत की बात करें कि भारत में लोकसभा में कितने हैं, तो यहाँ लोकसभा में जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान में 545 है, आपको पता है। यहाँ 635। इंग्लैंड की बात चल रही है। इंग्लैंड में लोक सदन जो है उसमें 635 सदस्य हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब इनकी कुछ योग्यताएं हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ सकें। तो उनकी योग्यताओं में पहली योग्यता तो यही है कि वे ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, जैसे अपने भारत में है।
भारत का नागरिक हो, ऐसे इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि अपने यहाँ तो 25 वर्ष है, इंग्लैंड में इसके लिए चुनाव की न्यूनतम आयु जो है वो है 21 वर्ष। 21 वर्ष का व्यक्ति वहाँ लोक सदन का चुनाव लड़ सकता है। और अगली योग्यता है कि उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। तो ये 3 आवश्यक योग्यता हैं जो कि वहाँ चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित की गई हैं। और ये योग्यताएं जो है चुनाव वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक करनी होती है। अब हम बात करते हैं, दूसरा सदन है लॉर्ड सभा। इसकी संरचना थोड़ी जटिल है। पहला सदन तो जनता का है, इसमें जनता के प्रतिनिधि सुनकर के जाते हैं। दूसरा सदन जो लॉर्ड सभा है ये विशिष्ट लोगों का सदन है, इसे कुलीन लोगों का सदन कहा गया है। इसमें कई प्रकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो एक तरीका से ये यूं मान के चले एक विकासशील सदन है, क्योंकि इसकी सदस्य संख्या है वो बढ़ती रही है, समय समय पर बढ़ती रही है, वृद्धि होती रही है। क्योंकि इसमें कुछ वंशानुगत होते हैं, कुछ इसमें आजीवन सदस्य होते हैं, कुछ इसमें एक तरीका से आध्यात्मिक सदस्य होते हैं, कुछ इसमें कानूनी सदस्य भी होते हैं। तो इस तरीका से धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती गई। और आज इसमें जो सदस्य संख्या हम देख रहे हैं कि लॉर्ड सभा के अंदर वो है 1035। तो इसमें लौकिक सदस्य हैं और 26 आध्यात्मिक हैं। और टोटल सदस्य की बात करें तो वो है 1061। तो 1061 सदस्य किसमें है, लॉर्ड सभा में है। इंग्लैंड की बात चल रही है यहाँ पर। अब ये किस तरीका से विभाजित है, तो 1061 सदस्यों में 26 तो आध्यात्मिक धार्मिक सदस्य हैं, एक तरीका से यूं मानो आप तो। और बाकी के जो सदस्य हैं उनमें 90% वंशानुगत होते हैं, उत्तराधिकार से चुने जाते हैं। सबसे ज्यादा लॉर्ड सभा में ये वंशानुगत सदस्य ही होते हैं। और दूसरे अगले सदस्य हैं राजकुमार। जो राजकुमार से मतलब ये है कि ब्रिटेन में आपको पता है राजतंत्र है, तो राज परिवार से कुलीन घराने से जुड़े व्यक्ति इसके सदस्य बनाए जाते हैं लॉर्ड सभा में। तो राजकुमार इसमें जाते हैं, प्रतिनिधि बन करके जाते हैं। और आगे है कि इसमें स्कॉटलैंड जो कि इंग्लैंड का ही हिस्सा है। इंग्लैंड में आपको पता है वेल्स है, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड, इन तीनों को हम ब्रिटेन कहते हैं। एक नाम है आपको पता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो उस यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन भी है, स्कॉटलैंड भी है और वेल्स भी है। इन तीनों को हम कहते हैं ब्रिटेन। ये 3 क्षेत्र जो है, 3 देश हैं, ये मान के चलो 3 देश हैं। तीनों का एक देश बना है, तीनों से मिलकर बना है, वो देश है इंग्लैंड। तो वहाँ जो स्कॉटलैंड जो क्षेत्र है उससे भी प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं स्कॉटलैंड से। आगे है कि कानूनी लॉर्ड्स और है वहाँ। कानूनी लॉर्ड्स से मतलब ये है कि जो उच्च विधि वेत्ता होते हैं, कानून के ज्ञाता लोग होते हैं, ऐसे कानून के ज्ञाता लोगों को वहाँ लॉर्ड सभा में प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। ठीक है। और 1958 में एक कानून बना था वहाँ, आजीवन पियर्स की व्यवस्था जो है ना, उसके लिए कानून बना है कि ब्रिटेन में कुछ लॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार जब वो निर्धारित हो जाते हैं तो वो अपने जीवन पर्यंत इसके सदस्य बने रहते हैं, अर्थात तब तक सदस्य रहते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और इनको बोलते हैं आजीवन लॉर्ड्स। इसके लिए एक शब्द और है पियर, आजीवन पियर, ये आजीवन पियर है। तो इस तरीका से वहाँ ये कानून बना और कानून के माध्यम से आगे उनके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया कि आगे इस तरीका से कोई लॉर्ड्स नहीं चुने जाएंगे। तो 6 प्रकार से वहाँ प्रतिनिधि हैं इस लॉर्ड सभा में। आध्यात्मिक प्रतिनिधि, वंशानुगत प्रतिनिधि, राजकुमार जो चुन करके गए हैं वो, और एक स्कॉटलैंड से हैं, और एक कानूनी लॉर्ड्स हैं, और एक आजीवन लॉर्ड्स। एक विशेष चीज यहाँ ये है कि जब भी कोई जो सदस्य हैं, लॉर्ड सभा के सदस्य हैं, कोई भाषण देते हैं, कोई विचार व्यक्त करते हैं, तो उनको क्या है कि अध्यक्ष के लिए एक शब्द प्रयोग में लेना होता है, और वो शब्द है माई लॉर्ड्स। माई लॉर्ड्स शब्द का प्रयोग करते हैं जब भी वो अध्यक्ष की अनुमति लेते हैं, कोई विचार व्यक्त करना होता है, तो एक शब्द है माई लॉर्ड्स, इसका प्रयोग करते हैं,
तब जाकर के इसमें बोलना होता है उनको। तो इस तरीका से ये जो लॉर्ड सभा है इसकी जो सदस्य संख्या बढ़ती रहती है, उसका कारण ये है कि जैसे भूतपूर्व कोई प्रधानमंत्री है, कोई अध्यक्ष है, जैसे लॉर्ड सभा का, कॉमन सभा का, ये जो अध्यक्ष हैं, कोई सेनापति है, कोई न्यायाधीश है, कला है, विज्ञान है, समाज सेवा है, इनमें जो ख्याति प्राप्त हैं, विशेष योग्यताधारी व्यक्ति हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को इसमें लॉर्ड सभा में चुन लिया जाता है। इसीलिए इसकी सदस्य संख्या बढ़ती रहती है और इसमें ये 6 तरीका के सदस्य हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि संसद के 2 सदन हैं, एक तो लोक सदन है और एक लॉर्ड सभा है। इन दोनों के लिए क्या है, सदस्य संख्या हमने देखी 635 तो लोक सदन के लिए है और 1061 है वो लॉर्ड सभा के लिए। इसमें आजीवन भी हैं, वंशानुगत भी हैं और इसमें जो प्रतिनिधि हैं वो वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुन करके जाने वाले प्रतिनिधि होते हैं। अब यहाँ कुछ शक्ति हम बात कर लेते हैं कि ये जो संसद है इसकी शक्तियां होती हैं। आपको पता है कि संसद का काम कानून बनाना है। संसद कानून निर्मात्री अंग है, कानून बनाने का काम इसका है। संसद का काम ही कानून बनाना होता है। और इंग्लैंड की संसद तो बहुत ताकतवर है। इंग्लैंड की संसद ताकतवर से मतलब यह है कि इंग्लैंड की संसद जो कानून बना देती है वो मान्य होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। जैसे अपने देश में तो संविधान सर्वोच्च है, इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। संसद के बनाए गए कानून पूरे देश में लागू होते हैं, उनको एक तरीका से चुनौती देना कठिन है। तो इंग्लैंड में संसद सर्वोपरि है। इंग्लैंड की संसद के बारे में डायसी ने एक लाइन लिखी है कि इंग्लैंड की संसद एक अल्पवयस्क को वयस्क घोषित कर सकती है। तो ये इंग्लैंड की संसद के बारे में कहा गया है कि इंग्लैंड की संसद ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसके बनाए गए कानून पूरे देश में लागू होते हैं। तो इंग्लैंड की संसद साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है और इसके अलावा राजतंत्र से जुड़े कानून हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून हैं, बहुत सारे कानून इसको बनाने होते हैं। तो आगे अगली वीडियो में हम संसद के कार्यों पर विचार करेंगे। आज इसमें हमने संसद की गठन रचना के बारे में बताया था। तो यहाँ इतना ही है।